ग्राम सभा मसीनी के गांव टीकावारी में। इसी ग्राम टीकावारी में एक ज़मीन पड़ी हुई है, गाटा संख्या 378 की ये ज़मीन है और ये ज़मीन किसी समय सरकारी भूमि हुआ करती थी और इसी भूमि को मसेनी के ही निवासी प्रेम सागर पुत्र राजा राम ने बसपा सरकार में, जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हुआ करती थी, उस समय प्रेम सागर ने इस ज़मीन का पट्टा करा लिया था। इस ज़मीन का, इस सरकारी भूमि का पट्टा करा लिया है और उसके बाद एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात बताएं, ये दोनों लोग सरकारी सर्विस करती हैं और ये ज़मीन का पट्टा कर दिया गया। बसपा सरकार की ये बात है और यहाँ पर जो लेखपाल थे और जिला अध्यक्ष सतीश जाटव जी हुआ करते थे और वही सतीश जाटव जी प्रेम सागर के रिश्तेदार हैं। काफ़ी मिली भगत से ये पट्टा कराया गया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने, जो भी नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी शिकायतें की, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मिले और मैंने भी कई बार फरक्काबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से शिकायत की कि माननीय महोदय जी, जिस ज़मीन का पट्टा हुआ है, गाटा संख्या 378 का पट्टा जो प्रेम सागर के नाम किया गया है, वो गलत है, क्योंकि उनकी पत्नी और प्रेम सागर दोनों लोग सरकारी सर्विस करते हैं। उसके बाद घर में लाइसेंसी बंदूक है, काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है। ये मेरे हाथ में आप कागज़ देख सकते हो। ये ज़मीन जो है, काफ़ी ज़मीनें हैं, आप देखिए। मैं दिखाना चाहूँगा सभी लोगों को जो कागज़ हैं और जो भी अधिकारी इस चीज़ की जांच करना चाहें, जांच कर सकते हैं। मैं ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ऊपर बैठे लोग बता दें कि भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये प्रेम सागर है। प्रेम सागर बहुत ही चालू व्यक्ति हैं, जिसकी सरकार आती है उसी में जाकर बैठ जाता है। सपा सरकार आई, सपा सरकार के नेताओं के तलवे चाटने लगता है। उसके बाद अब बीजेपी की सरकार है, इस समय बीजेपी के नेताओं के तलवे चाट रहा है। इसीलिए ये ज़मीन बची हुई है, इसीलिए ये ज़मीन बची हुई है। ये गाटा संख्या 378 लमसम जो है 12-13 विशेष ज़मीन है ये और यही ज़मीन यहाँ पर स्कूल बन जाए बच्चों के लिए या बारात घर बन जाए या किसी गरीब व्यक्ति को ये ज़मीन दे दी जाए, लेकिन नहीं। मैंने फरक्काबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय से काफ़ी बार शिकायत की। होता क्या है, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन पत्र दो, जिलाधिकारी महोदय जी सीधे एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद वो जो है तहसीलदार साहब के पास भेज देते हैं, तहसीलदार साहब नायब तहसीलदार साहब के पास भेज देते हैं और नायब तहसीलदार साहब जो हैं वो लेखपाल के पास भेज देते हैं। यही मेरे पास जो कागज़ हैं, काफ़ी बार शिकायतें की, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि सेटिंग बहुत तगड़ी है ना, बहुत तगड़ी सेटिंग है। गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो भूमाफिया है उसके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये फरक्काबाद की ज़मीनी हकीकत है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप देख रहे हो कि काफ़ी जगह बुलडोजर चल रहा है, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो अवैध भूमि पर रह रहे हैं। ये ज़मीन है, ये वैध ज़मीन है। ये सरकार ने बिल्कुल सही किया। यहाँ के लेखपाल और जो भी उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्वक ये कार्य किया। बसपा सरकार में जिस समय बहन कुमारी मायावती जी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, एक ऐसे नाम के व्यक्ति के नाम पट्टा कर दिया जो सरकारी सर्विस करता है, पति पत्नी दोनों, काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन भी है, उसके नाम पट्टा कर दिया गया। इसकी जांच हो, लेकिन जांच करेगा कौन? क्योंकि जांच जो करेगा वो भी अधिकारी हैं, जो जांच में फंसेंगे वो भी अधिकारी हैं। ये मिली भगत से पट्टा हुआ है और काफ़ी ये पैसे वाला व्यक्ति हैं जो प्रेम सागर है, बहुत ही काफ़ी इसकी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि पैसे वाले हैं कैसे हैं, इसकी जांच हो, उसके बाद जो भी बात है सामने निकल कर आ जाएगी। मैंने कई यहाँ पर जो हमारे संगिसा में एक बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, मैंने उनको हैंड टू हैंड एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें इसी संबंधित मैंने लिखा था कि मोदी जी, इस ज़मीन की जांच करा लो। अगर प्रेम सागर इस ज़मीन के अगर पात्र हैं तो ये पट्टा जो है, इस पट्टे को बना रहने दो। अगर वो पात्र नहीं है तो इस ज़मीन को जो पट्टा हुआ है, और इस समय की अगर बात बताएं, इस पट्टे को इस समय भूमिधर कर दिया गया है, मतलब उनके नाम आ गई है। और आपको बात बताते चले, ये न्यूज़ मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, फरक्काबाद के जिलाधिकारी महोदय इससे मैं एक ही निवेदन करता हूँ, महोदय जी ये ज़मीन बिकने वाली है। प्रेम सागर यहाँ पर जो ग्राहक लेकर आते हैं, इस ज़मीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ज़मीन बिक गई तो यहाँ पर जो ज़मीन बनी हुई है, हमारे जो ग्राम सभा मसेनी में गांव टीकावारी, गड़ी नंगरा, धर्म नंगरिया, 3 गांव जो हैं,
यहाँ पर कोई बारात घर नहीं है और ना तो कोई प्राइमरी स्कूल है और ना पर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक ज़मीन ये पड़ी हुई है और इस ज़मीन का अगर जो है पट्टा जो है, जो भूमिधर हो गई है ज़मीन, इस ज़मीन को जो है छुड़ा लिया जाता है एक भूमाफिया के हाथों से, तो यहाँ पर यहाँ के निवासियों के लिए बारात घर या बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। तो फर्रुखाबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस ज़मीन की जाँच करवाएँ और इस जो पट्टा हुआ है, ये जो भूमिधर हो चुका है, इसकी सही तरीके से जाँच हो और इस पट्टे को खारिज कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी बार वायदा करते हैं। न्यूज़पेपर में, अखबारों में बड़ी-बड़ी लाइनें लिखी जाती हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होती है। जो सच्चाई है फर्रुखाबाद की, आप देख सकते हो, ये ज़मीन जो है, ये सीधी ग्राम सभा मसैनी के गाँव टीकावारी में ये ज़मीन है। और प्रेम सागर की अगर बात करें, प्रेम सागर ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, जाने कुछ दिन पहले, में जानकारी नहीं है, लेकिन एक ज़मीन बेची है। ऐसी ही सरकारी ज़मीन का पट्टा कराया, उसके बाद भूमिधर कराया और उस भूमिधर कराने के बाद वही ज़मीन किसी दूसरे के हाथों बेच दी। ये सच्चाई है। प्रेम सागर एक बहुत बड़ा भूमाफिया है, उसकी जाँच होनी चाहिए। और करोड़ों की ज़मीन नगर पालिका क्षेत्र में प्रेम सागर के नाम पड़ी हुई है। अगर इस बात पे विश्वास नहीं है, मैं उच्च अधिकारियों से सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदार हो, ईमानदारी से कार्य कर रहे हो और ईमानदारी से कार्य करना चाहते हो, तो प्रेम सागर के नाम जो ज़मीन है और प्रेम सागर जो व्यक्ति हैं, उनकी जो जाँच है, उस जाँच को सही तरीके से कराएँ और पूरी सच्चाई निकल कर सामने आ जाएगी। मैं तो थक गया हूँ, ये कागज़ देते-देते। जो भी उच्च अधिकारी हैं, मैंने जो है हार मान ली कि अब जो है इस ज़मीन का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक बार फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए गया, मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि सर जो है एक ज़मीन पड़ी हुई है, इसकी जाँच कराओ। तो वहाँ पर जो है उन्होंने, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने जो जानकारी ली, उन्होंने मुझे बताया कि पारुल वो ज़मीन गटा संख्या 378 जो ज़मीन है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का कहना था कि वो ज़मीन भूमिधर हो चुकी है। अब आप मुकदमा करिए, कोर्ट में जाइए, मुकदमा लड़िए, उसके बाद इस ज़मीन का फैसला होगा। और ऊपर से आदेश आते हैं भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। सच्चाई है, सच्चाई है, जो वास्तव में भूमाफिया है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो छोटे-मोटे व्यक्ति हैं, वो बेचारे अपने गुज़र-बसर कर रहे हैं। एक जो है ज़मीन देखी, वहाँ पर जो अपनी पन्नी डाल लिया, छोटा-सा कमरा बना लिया, वहाँ पर रहने लगे। बुलडोज़र आया, उसको खसा दिया, घर से बेघर कर दिया। लेकिन जो वास्तव में भूमाफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि बड़े-बड़े नेताओं के हाथ है ना, उसके छत्र-छाया में बड़े-बड़े भूमाफिया जी रहे हैं, कुछ नहीं होगा उनका। लेकिन जो सच्चाई है, उस चीज़ को आप देख सकते हो। मैं फर्रुखाबाद की सारी न्यूज़ें आपको दिखाऊँगा। कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, लेकिन पूरी सच्चाई आपकी फर्रुखाबाद को दिखाऊँगा। क्यों ना मुझे चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी होता है। हालाँकि जो हमारे मिलने वाले लोग हैं, वो हमें जानते हैं, उनको मेरे बारे में जानकारी होगी कि मैं जो भी न्यूज़ बनाता हूँ, उसको सच्चाई दिखाता हूँ। और यहाँ के जो नेता हैं, वो अधिकारी हैं, जिनकी जो मैं पोल खोलता हूँ, उसके बाद वो हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। उसके बाद मुझे जेल जाना पड़ता है, फिर ज़मानत होती है, होता है, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन जो सच्चाई है, मैं आपको दिखाता रहूँगा। इस ज़मीन की सही तरीके से जाँच हो, अन्यथा जो बड़ी-बड़ी न्यूज़पेपर में जो लाइनें लिखी जाती हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो लाइनें लिखना बंद कर दो। इस ज़मीन का, जो ग्राम सभा मसैनी की बात कर रहा हूँ, ग्राम सभा मसैनी के गाँव टीकावारी में एक ज़मीन है, गाटा संख्या 378। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ, गाटा संख्या 378, जो कि किसी समय सरकारी भूमि हुआ करती थी। इस समय एक भूमाफिया इसका कब्जेदार है, जबकि प्रेम सागर के नाम काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है, नगर पालिका क्षेत्र में, और पति-पत्नी दोनों सरकारी सर्विस करते हैं। तब जाकर उनको पट्टा ये कर दिया गया है और इस ज़मीन को जो है भूमिधर कर दिया गया है। ये खेल चल रहा है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, इसका संज्ञान लीजिए, आप जो है इसकी जाँच कराइए। प्रेम सागर एक बहुत बड़ा भूमाफिया निकल कर फर्रुखाबाद में आएगा। और आप लोगों ने इतना समय दिया। साथियों, एक और बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे फ़ोन करते हो, मैं कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं सभी लोगों के पास नहीं आ पाता हूँ। लेकिन अगर समय बना रहा, सभी लोगों के पास आऊँगा। कुछ परिस्थितियाँ इस समय मेरी ख़राब हैं और जो है आप लोग इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आगे फर्रुखाबाद में जो सच्चाई है भूमाफियाओं की, वो क्या है।
सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।